नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSD न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। 1971 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल किया था, जिसको लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में गौरव का दिन और विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटना के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आज उन्हीं वीर सपूतों को याद किया गया और 1971 में शामिल हुए तमाम सैनिकों को, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आज बिहार प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हम आपको बता दें कि 1971 के दिन, आज ही के दिन, पाकिस्तान से जो है भारत को वो जीत मिली थी, जिसके बाद विजय दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में तमाम जो सैनिक मौजूद थे उनको सम्मानित भी किया गया है और वीरांगना जो मौजूद थी आज उनको भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्मानित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रभारी संजय जायसवाल ने और क्या कुछ कहा है इस कार्यक्रम के दौरान, हम आपको सुनाते हैं। साथी मौजूद हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपना योगदान दिया। सभी को मैं बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं कि आप सबों की वीरता, आप सबों के बलिदान, आप सबों की कुर्बानी का नतीजा है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सका। 1971 का युद्ध केवल एक भारत पाकिस्तान युद्ध मानना या केवल बांग्लादेश की आज़ादी का युद्ध मानना, यह एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। 1971 का युद्ध भारत की अपनी पहचान, भारत की एक विश्व में यह पहचान कि हम एक राष्ट्र के रूप में संवेदनशील भी हैं, अपने पड़ोसियों के प्रति अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके प्रति भी संवेदनशील हैं, और नए विश्व की परिकल्पना में भारत का जो स्थान होना चाहिए उसमें आज़ादी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ कि पूरे विश्व ने भारत की एक पहचान का और एक भविष्य के भारत का, जो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार करने के भारत का पहला स्वरूप विश्व ने देखा। और आज की परिस्थितियों में मैं बात करूं तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि औरों के रूप में, वन रैंक वन पेंशन के रूप में इतने दिनों से हमारे पूर्व सैनिकों की समस्या थी, और हम करोड़ों हजारों करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं में खर्च करते हैं, हम हजारों करोड़ रुपए अपने देश की सीमाओं में पर खर्च करते हैं, पर 20,000 करोड़ के लगभग का यह सरकार पर था। लेकिन यह बर्डन जो सरकार पर था, यह भारत माता के उन सभी सैनिकों के प्रति, उन सभी अपनों के प्रति एक श्रद्धा सुमन है कि जिन्होंने इस देश को सशक्त बनाने में, इस देश के भविष्य को अच्छे से मजबूत रहे उसकी चिंता जिन्होंने किया, उनकी चिंता भी यह देश कर रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दूंगा। 71 की परिस्थिति आप सबों के सामने है, और उस समय जो भी हमारी क्षमता थी और जो प्रयास थे, पर इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया कि कारगिल में जो हमारे शहीद भाई हुए, उनके प्रति जो एक सम्मान की भावना, जो यह निर्णय लिया गया कि नहीं, हम उन्हें युद्ध क्षेत्र में नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें घर लाएंगे और घर पे सम्मान के साथ विदा करेंगे अपने राष्ट्र नायकों को। तो उस अटल जी को भी आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि देश के सैनिकों का सम्मान ही किसी भी देश का सम्मान होता है। सैनिकों की हमेशा प्रतिष्ठा रहे, और किसी भी देश की पहचान उसके सुरक्षा से है। हम 1000 वर्षों से पीड़ित राष्ट्र रहे हैं। लगभग हमारे गुलामी का कार्यकाल 1000 वर्ष का रहा है, और उन 1000 वर्षों में भारत में बहुत सारी सभ्यताएं भी आईं और बहुत सारे दमन भी हुए। पर आज का भारत स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत है। उन्होंने उसी समय कहा था कि 50 वर्ष तो हमें आज़ादी में लगेंगे
और 50 वर्ष हमें नवनिर्माण के लिए लगेंगे और उसके 100 वर्षों के बाद का जो भारत होगा वह विश्व के एक अग्रणी देश के रूप में होगा। आज जितनी भी हम योजनाएं चला रहे हैं, चाहे वह इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना हो, चाहे वह किसानों को सपोर्ट करना हो, चाहे वह इस देश की सुरक्षा को सपोर्ट करना हो, और खास करके आप सब जानते हैं, आप सबों के सामने मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम अभी से केवल 5 वर्ष पहले हम हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे, और आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट का एक निर्यातक देश बन चुका है। उसी तरह से हमने जो एमुनेशंस में जो किया, आज हमने जो 25% का लक्ष्य रखा, और मैं आज योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जो डिफेंस कॉरिडोर बनाने की जो एक रूप रेखा बनी है और इस पर बहुत ही अच्छे से काम चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत बिना सैन्य दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बिना बने हुए नहीं हो सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, भारत सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बिना चिंता किए हुए बहुत तरह के पहले इंपोर्ट करने को ही सब कुछ समझा जाता था। आज भारतवर्ष जिस तरह से कार्य कर रहा है, केवल अपना देश सुरक्षा के मामले में न केवल भविष्य में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं। हम सीधे पैसे उठा करके विदेशों को दे देते थे और उनके भरोसे अपनी सुरक्षा रखते थे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन के यह 5 वर्ष हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिस प्रकार सेना में अपने देश के सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान आप सबों ने दिया है, उसी तरह से भारत के इस नव निर्माण में जो एक आत्मनिर्भर भारत और हमने एक आत्मनिर्भर बिहार की जो परिकल्पना की है, कल आप लोगों ने देखा कि आत्मनिर्भर बिहार का पूरा ब्लूप्रिंट किन क्षेत्रों में हम काम करेंगे उसका बिहार सरकार के कैबिनेट ने पास किया। मैं माननीय नीतीश कुमार जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जो एक ब्लूप्रिंट बनाया है 20 लाख लोगों के रोजगार देने का, और मुझे सैनिकों को जरूर इस बात के लिए एक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए कि उन्हें बिना किसी गारंटी के लोन मिल सके कि जब वह सेना से लौट के आए तो उन्हें आगे भविष्य की अपॉर्चुनिटीज मिले। मुझे लगता है कि आशुतोष जी के साथ मिलके बिहार में इस पर भी काम करने की जरूरत है, और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ इस पर हम सब मिलकर कार्य करेंगे कि हम जैसे अपने बच्चों को आज बिना गारंटी के आगे पढ़ने का अवसर दे रहे हैं, उसी तरह पूर्व सैनिकों को भी बिना किसी बैंक गारंटी के भविष्य में आत्मनिर्भर बिहार में वो अपना योगदान दे सके, उसकी हम चिंता और चर्चा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन मंत्री हमारे श्री शिवनारायण भाई जी और बाकी लोगों को सम्मानित करेंगे। धन्यवाद सर। एक जोरदार ताली से स्वागत करें, जोरदार ताली। इस तरीके से पूर्व में हम लोग कार्य अध्यक्ष महोदय श्री बाबूलाल सिंह को और श्री दुर्गेश्वर ठाकुर सर को सीधा रखे सर, सीधा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करें।
अंग वस्त्र अपनी सभ्यता में, संस्कृति में एक अहम चीज मानी जाती है। अंग वस्त्र से भी सर सम्मानित करेंगे।